जैसे जैसे देश में इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करने लगे। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। और सोचने वाली बात पता है यहाँ पर क्या है कि इन सेलिब्रिटीज़ के पास तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल अचीवमेंट नहीं है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनके पास कोई भी पॉलिटिकल गोल या फिर कोई भी विज़न नहीं है। जब इनसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आप देश में सत्ता में आके लोगों के लिए यहाँ पर क्या बदलाव करना चाहोगे, तब इनका जवाब कुछ ये सुनने को मिलता है। आप क्या विकास करना चाहते हैं? कोई तो परेशानी हुई होगी, आप जब बार बार आप क्योंकि बिहार से हैं तो बिहार में जाते हैं तो कोई परेशानी देख के ऐसा लगता नहीं अगर मैं सरकार में आऊँगा, मेरे पास पावर आएगा तो ये चीज़ें तो मैं करूँगा। पवन जी क्या करना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। अब जिसे सिंगिंग में पूछना है तो आप मेरे से पूछिए, एक्टिंग में पूछना है तो मेरे से पूछिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर हैरान मत होइए, क्योंकि ये वही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि आने वाले टाइम में इलेक्शन को जीतने वाले हैं, और वो भी आपके वोटों के दम पर। दरअसल प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। आप देखोगे तो हर एक पार्टी चाहती है कि उनके पास यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आए। जितने ज़्यादा यहाँ पर उनके पास सेलिब्रिटीज़ आएंगे, चांस यहाँ पर उतने ही ज़्यादा है कि उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाए। क्योंकि आज के टाइम पर क्या होता है कि इलेक्शन जीतने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला तो देश में लोग आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पहचाने, और दूसरा कि आपकी छवि यानी कि इमेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आप यहाँ पर नॉर्मल एक बॉलीवुड एक्टर को फिट कर लोगे तो देखोगे कि उसमें ये दोनों चीज़ें बड़ी आसानी से देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है। पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले उन्हें, ज़्यादा से ज़्यादा वो जगह पर जीते, इसलिए वो सेलिब्रिटीज़ को अपनी पार्टी में इन्वाइट करती है ताकि वो इलेक्शन में जीत पाए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आज के टाइम पर भी इंडिया के जैसे फेम सेंट्रिक सोसाइटी में अगर आप जनरल लोगों से यहाँ पर पूछ लोगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के एमपी कौन है, देश के शिक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, तो बेशक उनके पास यहाँ पर बहुत से लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन इसी जगह पर अगर आप उनसे यहाँ पर ये पूछ लोगे कि गदर मूवी के हीरो कौन है, तो बेशक 100% उनके पास ये जवाब होगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि वही गदर मूवी का हीरो इलेक्शन में उनसे वोट मांगने आ जाए, तो 100% चांस है कि लोग यहाँ पर सिर्फ उनके फेम के हिसाब से, उनके नाम पर ही उन्हें वोट दे देंगे। और उसके बाद में जब वो एमपी बन भी जाएंगे अपने एरिया के, तो कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज यहाँ पर निकल कर आए हैं जो एमपी बनने के बाद भी एक भी लोकसभा मीटिंग को अटेंड ही नहीं करते। जिस भरोसे से लोग यहाँ पर इन सेलिब्रिटीज को जिताते हैं, अपने एरिया के एमपीज बनाते हैं, वो भरोसा तो छोड़ो, ये सेलिब्रिटीज़ जो है वो लोकसभा की मीटिंग को भी अटेंड नहीं करते। वहाँ पर उनकी अटेंडेंस भी काफ़ी कम होती है, और लोकसभा की मीटिंग अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको पता हो तो। एक टाइम के बाद तो यहाँ पर एक ऐसा लगने लगता है कि मानो ये जो सेलिब्रिटीज़ है वो पॉलिटिक्स को पार्ट टाइम करियर की तरह लेने लग रहे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी इस चीज़ को जानिए, और आखिर क्यों सेलिब्रिटीज़ को आपको वोट नहीं देना चाहिए, उन्हें जिताना नहीं चाहिए। इसलिए आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर कैसे ये सेलिब्रिटीज़ इंडियन पॉलिटिक्स के लिए खतरा है, क्यों इन्हें वोट नहीं करना चाहिए, क्या इनके नुकसान है। आइए सभी चीज़ों को जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज के टाइम पे आपको हर पार्टी में ऐसे सेलिब्रिटीज मिल ही जाएंगे जो बॉलीवुड से रिलेटेड रखते हैं, या फिर वो डिफरेंट प्रोफेशनल से रिलेटेड। एग्जांपल में देखोगे तो सनी देओल और हेमा मालिनी जैसे बॉलीवुड एक्टर्स आपको मिल जाएंगे पॉलिटिक्स में। सिंगर जैसे कि मनोज तिवारी, क्रिकेटर और एथलीट जैसे कि गौतम गंभीर। हालांकि अब तो गौतम गंभीर ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है पॉलिटिक्स से, लेकिन यहाँ पर अलग अलग प्रोफेशन से आपको ऐसे सेलिब्रिटीज मिल जाएंगे जो कि आप पॉलिटिशियन बन चुके हैं। हैरानी की बात तो यहाँ पर यह है कि ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई, ये तो बहुत ही कम है। यहाँ पर ये लिस्ट पूरी नहीं होती है, बल्कि और भी ये लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट की शुरुआत, यानी कि इस चीज़ की शुरुआत की अगर हम बात करें कि कब से सेलिब्रिटीज़ पॉलिटिक्स में आना शुरू हुए, तो ये करीब 1960 का दौर हुआ करता था। तब सबसे पहली बार बॉलीवुड एक्टर जो पृथ्वीराज कपूर होते हैं वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन होते हैं, और उसके बाद से यहाँ पर सेलिब्रिटी का पॉलिटिक्स में एंट्री यहाँ पर शुरू हो गई थी, आने का सिलसिला शुरू हो गया था। कई बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर इसके बाद में आए, जैसे कि अमिताभ बच्चन, गोविंदा और भी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जो पॉलिटिक्स में एंटर होना शुरू हुए, और अपने फेम के नाम पर यहाँ पर उन्होंने वोट जीते और इलेक्शन में जीते। लेकिन एक टाइम के बाद बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी रहे जिन पर स्कैम के आरोप लगने लगे, तब उन्होंने इस चीज से इस्तीफा तक दे दिया। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी यहाँ पर रहे जिनकी कोई खास चमक नहीं बन पाई पॉलिटिक्स में, लेकिन कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज रहे जो पार्ट टाइम करियर की तरह से ट्रीट करने लगे और पॉलिटिक्स से वो पैसा कमाने लगे। तो यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर क्यों जो पॉलिटिक्स पार्टीज होती है वो इन सेलिब्रिटीज को अपने साथ आने देती है। ये चीज आप भी जानते हो, ये सरकार भी जानती है कि इन सेलिब्रिटीज से यहाँ पर कुछ खास
तो होने वाला है नहीं। अपने प्रोफेशन में ये बराबर पैसा नहीं कमा पा रहे होंगे, तभी ये अपना प्रोफेशन छोड़ के पॉलिटिक्स में आए ताकि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर ये कुछ पैसा कमा सके। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि फिर भी सरकार क्यों ऐसे कार्यकर्ता को अपनी पार्टी में खुशी खुशी ज्वाइन कर लेती है। तो उसके पीछे की क्रोनोलॉजी एकदम सिंपल है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि हर राजनीतिक पार्टी क्या चाहती है कि वो कैसे भी करके लोगों के दिमाग में बस जाए। अब सेलिब्रिटीज क्या होते हैं कि ज्यादातर वो हमेशा आप देखोगे तो सरकार के पक्ष में ही जाते हैं, यानी कि इलेक्शन से पहले आप देखोगे तो जो पार्टी यहाँ पर जीतने की जिनकी चांसेस ज्यादा है, सेलिब्रिटीज उनके ही पक्ष में ज्यादातर जाते हैं ताकि वो भी इस बहाने सत्ता में आ सके। अब यहाँ पर क्या है कि इन सेलिब्रिटीज का पहले तो यहाँ पर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता नहीं है, लोगों की नज़र में ये काफ़ी अच्छे होते हैं और यहाँ पर कोई इन्होंने पहले पॉलिटिकल ऐसे विवादित बयान भी नहीं दिए होते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों के दिमाग में ये सेलिब्रिटीज़ काफ़ी अच्छी इमेज छोड़ देते हैं। एक आधा भाषण देकर ये लोगों को बहुत अच्छे से कन्विंस कर देते हैं खुद को वोट देने के लिए, जिससे लोग यहाँ पर आसानी से कन्विंस हो भी जाते हैं और इन्हें वोट देने के लिए राजी भी हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि पार्टियों का भी फायदा होता है, सेलिब्रिटीज़ का भी फायदा यहाँ पर जमकर होता है। अब इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ तो साल 2019 का इलेक्शन जो था उससे जस्ट पहले ही बंगाल की टीएमसी पार्टी की जो पहले से सरकार थी, उस पार्टी में बंगाली क्रिकेटर मनोज तिवारी ज्वाइन होते हैं और वो अपने फेम से, अपने नाम से इलेक्शन को जीत जाते हैं। सेम ऐसा मिनी चक्रवर्ती, नुसरत जहां भी करते हैं, वो इलेक्शन से पहले टीएमसी पार्टी जो पहले से ही सरकार में है उसी में ज्वाइन हो जाते हैं और अपने नाम से वहां पर वो इलेक्शन जीत जाते हैं। पुरानी बातें तो छोड़िए, अगर मैं आपको फिलहाल की ताज़ा ही खबरें बताऊं तो कंगना रनौत ने भी सेम ऐसे ही हिमाचल प्रदेश से बीजेपी को ज्वाइन किया है इलेक्शन से जस्ट पहले। दोस्तों यहाँ पर आपको एक हार्ड रियलिटी काफी अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी अनोखी रणनीति या फिर टैक्टिक्स लगाती है लोकसभा इलेक्शन से पहले हर साल। यहाँ पर ये हर बार देखा गया है कि इलेक्शन से जस्ट पहले हर बार कोई ना कोई सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, बॉलीवुड एक्टर हो, सिंगर हो, वो सरकार की पार्टी जो होती है उसे ही ज्वाइन करते। अब यहाँ पर हालांकि क्या होता है कि जो सेलिब्रिटीज हैं उसे कई लोग यहाँ पर इन्फ्लुएंस होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेलिब्रिटीज कहते हैं वैसा ही सेम टू सेम वो करते रहते हैं। इसलिए इलेक्शन से पहले हर पार्टी यहाँ पर क्या कोशिश करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ को अपनी पार्टी में ज्वाइन कर ले ताकि वो अपने इन्फ्लुएंस की मदद से वो लोगों से यहाँ पर वोट ले सके। लास्ट रिकॉर्डेड डाटा की अगर मैं बात करूँ तो उस हिसाब से 2019 का जो इलेक्शन था उसमें करीबन 900 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ ने लोगों को आग्रह किया था कि वो बीजेपी को वोट करें। बात यहाँ पर मैं ये नहीं करूँगा कि बीजेपी ने यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ को पैसे दिए थे प्रमोशन करने के लिए या फिर ये उन्होंने खुद से अपने मन से ही किया। तो इस चीज़ से आप समझ लीजिए कि कैसे हर 5 साल में बड़ी मात्रा में यहाँ पर सेलिब्रिटीज का यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ आपका वोट लेने के लिए। और एक बार जब आप यहाँ पर इन सेलिब्रिटीज की मूवीज को देखकर इनसे इन्फ्लुएंस होकर इनके फेम के नाम पर आप इन्हें वोट दे देते हो, फिर उसके बाद में जो चीजें देखने को मिलती है वो भी आप एक बार जरूर जान लीजिए। द वायर कंपनी के द्वारा यहाँ पर एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में 17th लोकसभा के परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया गया, यानी कि 2019 से लेके 2024 में जो लोकसभा चली थी उन सभा में जो भी चीजें देखने को मिली एमपी के द्वारा, जो भी यहाँ पर डिबेट्स हुई, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। यानी कि यहाँ पर क्या देखा गया इन शॉर्ट में कि कितने एमपी ने साल भर में कितनी बार लोकसभा में अटेंडेंस दी, कितने सवाल किए गए, कितने डिबेट किए गए, कितने बिल पास किए गए थे, तब कौन कौन से एमपी मौजूद थे। यानी कि लोकसभा की जो सारी कार्यवाही थी उसमें जो एमपी मौजूद थे या फिर नहीं, ये सारे चीज़ों को यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। अब इसमें से भी 19 एमपी को स्पेशली ट्रैक किया जाता है जो कि दूसरे प्रोफेशन से रिलेटेड है। यानी कि 19 ऐसे एमपी पर यहाँ पर कड़ी निगरानी रखी जाती है जो कि या तो क्रिकेटर है, या तो एक्टर है, या फिर सिंगर है, या फिर एथलीट है, यानी कि जो आउट ऑफ द प्रोफेशन है और पॉलिटिक्स में आए हैं अपने फेम के हिसाब से। ऐसे 19 एमपीज को यहाँ पर देखा जाता है कि उन्होंने इन 70th लोकसभा में 2019 से 24 के बीच में क्या क्या काम किया। इसमें 19 में से जो 10 एमपी है वो बीजेपी पार्टी के थे और 5 एमपी जो थे वो ऑल इंडियन टीएमसी, बाकी यानी कि दूसरी और भी पार्टी से थे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखा गया कि इसमें जितने भी 19 एमपी है जो कि सेलिब्रिटीज है, उनकी लोकसभा सिटी की अटेंडेंस कितनी है, कितने बार वो यहाँ पर लोकसभा में आए 2019 से 24 के बीच में, कितनी मीटिंगें उन्होंने अटेंड की, क्योंकि हर एक एमपी को क्या है लोकसभा की अटेंडेंस तो जरूरी ही होती है उनकी। इसे यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एमपी कितना डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर। लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी हैरान करने वाली चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, जितने भी सेलिब्रिटीज एमपी जो थे उनकी लोकसभा की अटेंडेंस सिर्फ 56% ही थी ऑन एन एवरेज। बल्कि उसके कंपेयर में अगर आप देखोगे जो फुल टाइम पॉलिटिशियंस है यानी कि पक्के पॉलिटिशियंस हैं, उन एमपीज की अटेंडेंस यहाँ पर एवरेज 80% की होती है। और यहाँ पर मैं खाली अभी एवरेज अटेंडेंस की बात ही कर रहा हूँ। अगर मैं इंडिविजुअल एक एक करके नाम लेकर अटेंडेंस आपको बताऊं तो सबसे कम अटेंडेंस यहाँ पर बंगाल के एमपी एक्टर जो दीपक अधिकारी है उनकी है, सिर्फ 12%। यानी कि मान लीजिए कि 100 दिन में से लोकसभा की मीटिंग चली होगी
होगी तो इन बंगाल के सेलिब्रिटीज दीपक ने सिर्फ 12 दिन ही अटेंड किया होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज नहीं है कि ये जो सेलिब्रिटीज एमपी है उनकी अटेंडेंस यहाँ पर कम होती है। मजे की बात तो यहाँ पर ये है कि इनमें से कई सेलिब्रिटीज एमपी तो ऐसे भी हैं जो सबसे कम अटेंडेंस वाले हैं, और जितने भी दिन ये लोकसभा में भी आए हैं उस दिन भी यहाँ पर इन लोगों ने ना कोई डिबेट में पार्टिसिपेट किया, ना ही इन्होंने कोई क्वेश्चन किया, ना ही कोई इन्होंने आंसर दिया। आप समझ सकते हो कि आपको कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि आखिर क्यों ये सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स के लिए डेंजर है और आपको क्यों इन्हें वोट नहीं देना चाहिए। अगर कुछ अच्छे काम कर रहे हो अगर 5 साल में, तो उस हिसाब से वोट देना सही भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोस के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहे।